वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्स्ट स्पेशल अनबायंसी। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले मैं रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा हूँ। मैं अगेन आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत सारे को डेंसिटी पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है अभी भी जो इधर उधर घूम रहे होंगे डेंसिटी होता क्या है। चलिए आज एक लास्ट बार डेंसिटी को थोड़ा सा समझने का कोशिश कर ही लीजिए। डेंसिटी सिंपली मीन्स, ठीक है, अगर एक साइंटिफिक डिफिनीशन में जाएंगे तो वैसे मैं बहुत बार जनरली समझा चुका हूँ कि कितना कम से कम जगह में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है मतलब ज़्यादा डेंसर है। उसी चीज़ को ये भी बोलता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आप और इजी में लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए, किसी बॉडी का मास, मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी मास किसका होता है, किसी मैटर का। ठीक है, हर एक यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम से हम लोग क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग जान सके कि डेंसिटी रियली में है क्या। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको दो चीज़ समझ में आ रहा होगा। एक चीज़, डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम कर दे मतलब जगह कम से कम हो तो ज़्यादा डेंसिटी। ठीक है, और एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। अब सिंपल इसका मतलब है कि एक मैं इतना ये जगह ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 लड्डू है। ठीक है, और एक मैं ये इतना ही बड़ा जगह ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इतना जगह में यहाँ देखिए 8 लड्डू है तो मास भी ज़्यादा होगा, मास ग्रेटर होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। जगह मान लीजिए एक ही है, लगभग लग तो नहीं रहा है पर लगभग समझिए दोनों एक ही है, सेम वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम है और दोनों में मास ज़्यादा और कम है, तो इसका मतलब ये डेंसर है। जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी होगा, मतलब जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी सिंपली मीन्स कि कम से कम जगह में कितना मास है। देखिए हम लोग यूनिट पे क्यों जानना चाहते हैं, हम लोग क्यों चाहते हैं कि ये यूनिट हो जाए, वॉल्यूम 1 हो जाए, क्योंकि तब डेंसिटी और मास दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, कब, इफ v इक्वल टू 1। तो डेंसिटी और कुछ नहीं है, मास ही है। कब, जब एक यूनिट वॉल्यूम हो। अब अगेन अब इसका यूनिट पे हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तो होगा मास। अब डेंसिटी का याद तो आपको करना नहीं है, मास का क्या होता है केजी, ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, या इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी और मीटर के ऊपर -3 देते हैं। सिंपल एक्सपोनेंट के लॉ से जब पावर नीचे नीचे में रहता है उसको ऊपर लाने के लिए माइनस लगाते हैं। ओके, ये तो गया ऐसा यूनिट की बात। अब ये हमको कहना क्या चाहता है, ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं, अगर हमको डिफाइन करने बोले 1 केजी पर मीटर क्यूब, तो उससे हम लोग क्या समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसका सिंपली मतलब है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे केजी, या केजी को क्या पढ़ते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि हर एक मीटर क्यूब में, अब एक मीटर क्यूब का क्या मतलब है, तो समझ लिया आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब, क्यूब तो समझते होंगे, क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे क्यूब, क्यूबाइड। उस क्यूब का 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, उसका लंबाई भी, चौड़ा भी और ऊंचाई भी, क्योंकि वो स्क्वायर से बना रहता है तो सब कुछ बराबर होता है। अब 1 मीटर का जो क्यूब है वो बहुत बड़ा हो गया। 1 मीटर अपने आप में बहुत बड़ा मेजरमेंट है। 100 सेंटीमीटर, अब ये 100 सेंटीमीटर को आप फील कैसे करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर को आप फील कर सकते हैं आपका 6+ स्केल, यानी 7th स्केल पे लगभग। एक स्केल 15 का अगर होता है तो वो 7 स्केल मिलके, 7+ स्केल मिलके कितना बनाएगा 100। ठीक है, 15 7 जा होता है ना 105, तो लगभग 7 स्केल मिलके 100 सेंटीमीटर बनाएगा। उसके बराबर होता है 1 मीटर। मतलब ये तो एक ही स्केल में आ जाएगा इतना दूर। ठीक है, इतना दूर एक ही स्केल में, वैसा ही 7 स्केल रख लीजिए, उतना बड़ा क्यूब होगा, उसका 1 मीटर होता है। तो इसका अगर हो तो अगर 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 1 मीटर हाइट है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब आपको क्या लगा, बहुत भारी, बहुत बड़ा। ठीक है, इसीलिए इसका छोटा यूनिट भी है, स्मॉलर या सब मल्टीपल यूनिट जो बोलते हैं वो भी है। और इसका स्मॉलर यूनिट जो है वो है केजी की जगह हम लोग लिखते हैं ग्राम, और मीटर की जगह लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसका एक यूनिट है। अब देखिए डेंसिटी जो है वो कहना क्या चाहता है, तो अगर हम कहते हैं किसी चीज़ का कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए वाटर का ही लेते हैं, वाटर का डेंसिटी बहुत अच्छा है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ऐसा यूनिट में बोले तो ऐसा यूनिट में 100 केजी पर मीटर क्यूब। ये आप याद भी कर ले तो अच्छा है, बहुत जगह आपको काम आएगा, वैसे आपको दिया रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। सॉरी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको मैं बताता हूँ ये कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसकी ही बात करेंगे, 1000 पर मीटर क्यूब है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ओ सॉरी 1000 केजी, 1000 केजी मास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ठीक है, कि यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, वाटर है, ऑफ वाटर इज प्रेजेंट
वो है किसमें, इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में आपको थोड़ा सा फिल कराने की कोशिश किया, उसमें अगर 1000 kg पानी हो, जो कम नहीं हुआ, 1000 का एक सिंटेक्स आता है बड़ा बड़ा जो टंकी रहता है ऊपर में, वो 1000 की वाटर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वन डेंसिटी उसका यूनिट है, यूनिटी है उसका डेंसिटी। ओके, सॉरी यूनिटी नहीं है, 1000 kg/मीटर क्यूब है। और इसी को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्लेन करना हो तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम उस चीज़ का मास है कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आप समझते हैं, 1 सेंटीमीटर का ये लगभग होगा स्केल पे भी, 1 सेंटीमीटर आप समझते हैं। तो ऐसा यूनिट भी चढ़ गए, उसे स्मॉलर यूनिट भी समझ गए। और वाटर का एक इम्पोर्टेंट है, ये याद कर ले तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही हो जाता है, नहीं तो दिया भी रहता है। अब डेंसिटी जो है ना, वो किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी खास चीज़ का डेंसिटी वो फिक्स रहता है। आप पानी का ले लीजिए, पानी आप कहीं से भी ले, ऑफकोर्स वो प्योर वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर का डेंसिटी है। अलग अलग वाटर रहेगा तो उसका डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा। जी हाँ, ठीक सुने। अब अगर सी वाटर का पानी लेते हैं, वहाँ का डेंसिटी ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि कम ही दूर में वहाँ वाटर भी रहता है और सॉल्ट का पार्टिकल भी रहता है, तो ऑफकोर्स मास बढ़ गया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस is fixed of a particular pure substance, किसी प्योर सब्सटेंस का और पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस का फिक्स रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेंसिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे आप पढ़े थे मैटर इन आवर सराउंडिंग में, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पार्टिकल का क्या है, वही चीज़। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो उस पार्टिकल का ही हो, ठीक है, पार्टिकल के लिए खास हो, तो उसका डेंसिटी उसके लिए खास है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, अगर प्योर वाटर आप कहीं से ले, ठीक है, लैब में बना के ले या आप कहीं से खरीद के लाए, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, सिर्फ H और O होना चाहिए, 2 H और 1 O, H2O होता है ना फॉर्मूला। तो उस कंडीशन में डेंसिटी जो होगा वो यही रहेगा, यूनिट ही रहेगा, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी ही हमको बतलाता है कोई चीज़ कितना हैवी है वाटर से या लाइटर है वाटर से। तो डेंसिटी, कोई चीज़ डूब जा रहा है, मतलब यहाँ से हम लोग पिछले लेक्चर में समझे, मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अगर ज़्यादा है, इफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर, किसके कंपेरिजन में, देन वाटर के कंपेरिजन। तो सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस इज कॉल्ड हैवियर, वो सब्सटेंस बोला जाता है हैवी है, इज कॉल्ड हैवियर, ठीक है, भारी बोला जाता है, और वो डूब भी जाता है, एंड सिंक इन वाटर। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर डेंसिटी किसी चीज़ का कम है, लिख सकते हैं आप, इफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज लेसर देन वाटर, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड लाइटर, हल्का बोला जाता है, देन वाटर, एंड इट फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट करता है। ओके, अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब को आपको बदलना है kg/सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको समझना पड़ेगा 1000 ग्राम जो होता है वो मिलके होता है 1 kg। तो हमको 1 ग्राम चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम का मतलब क्या होगा, 1/1000, सिंपल यूनिटरी मेथड से 1/1000 kg। तो इस 1 ग्राम की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/1000 बाई, ये चूंकि इसे 1 ग्राम/सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। अब अगेन 1 मीटर जो होता है उसका मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अब हमको 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/100 मीटर करेंगे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 बार 1 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1/1000 मीटर, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6, तो 1/10 टू द पावर 6। अब इसी चीज़ को आप देखिए, 1/10 टू द पावर 3, 1000 को 10 टू द पावर 3, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ से 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 10 टू द पावर 3, और ये केजी में हो गया, ये केजी, ये मीटर क्यूब, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 kg/मीटर क्यूब, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये वाटर का भी है, तो वाटर का डेंसिटी हम कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें आपको कन्वर्सन भी आना चाहिए, और दूसरा उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ऑब्जेक्ट डूब जाएगा या फ्लोट करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर का नॉलेज चाहिए, या मैंने अभी भी बताया है, तो वो भी अगर सुने होंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमको पहला चीज़ दिया, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है, हमको उससे क्या मतलब, उसका डेंसिटी निकालना है, और उसके बाद बताना है क्या ऑब्जेक्ट डूबेगा या फ्लोट करेगा। तो उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए, ठीक है, सिंक इन वाटर के बारे में। तो चलिए पहले डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ मास कितना है, 50 ग्राम, और
वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अगर अगेन डेंसिटी अगर ऐसा यूनिट में निकालना है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है वाटर का डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो लगभग होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको ग्राम में भी ईजी होगा, तो हम यही वैल्यू आराम से लिख के कर सकते हैं। पर ऑफकोर्स ऐसा यूनिट में भी जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 50 जो कि मास है बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, ये हो गया 2.5, तो कितना हो गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये ज़्यादा है या ये, तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये डेंसिटी है किस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी जो है किसका, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का, वो ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए चूंकि ये ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा घना है, ज़्यादा भारी है, ठीक है, बाय मोर डेंसिटी वी मीन्स ऑब्जेक्ट इज हैवियर, मैंने पहले बताया हुआ। सो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, डूब जाएगा वाटर में। अब हम लोग आते हैं ये कंसेप्ट होने के बाद, डेंसिटी का कंसेप्ट होने के बाद रिलेटिव डेंसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये नाम से ही पता चला रिलेटिव है, मतलब किसी के रिलेशन में डिफाइन किया गया, और किसके रिलेशन में, उसी चीज़ का जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ये डेंसिटी डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू वाटर। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू वाटर। देखिए ये चीज इजी था कि किसी भी चीज का डेंसिटी वाटर कंपैरिजन में कर ले। ये कैसे इजी था, क्योंकि हमको पता था कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है, 1 है, यूनिट है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उससे कोई चीज 2 गुना है तो उसका क्या आता है, 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होता था, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना थोड़ा सा हैवी था, ठीक है। कब तक, जब तक कि हम रिलेटिव ना निकाल ले वाटर के कंपेरिजन। अब हमको डेंसिटी का यूनिट ही नहीं पता, डेंसिटी क्या होता है। अब हमको 1 kg नहीं पता होता, क्या हम 10 kg तोल सकते हैं, नहीं। पर अगर हमको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, तो अगर कोई चीज उससे 2 गुना भारी हो रहा है, बाय हायर डेंसिटी वी मीन्स हैवियर ऑब्जेक्ट, तो अगर हमको पता है कोई चीज 2 गुना है वाटर के, मतलब उसका डेंसिटी क्या है 2 गुना। तो इसी चीज, ये 2 जो नंबर है ना, ये 2, ये नंबर, यही नंबर जो है इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब ये नंबर जो आएगा ये कहाँ से आएगा, देखिए, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको इधर ले आएंगे, ये नंबर कैसे आएगा 2, तो 2 लाने के लिए हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इसी तरह से डिफाइन है। रिलेटिव डेंसिटी को हम RT से अब दिखाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो है उसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, कैसे, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बाय द लिखे ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसी दोनों के जो रेशियो है, आपको बुक में ऐसे एक्सप्लेन मिलेगा, ये नहीं आपको मिलेगा लाइन, आपको बुक में मिलेगा इट इज अ रेशियो, ठीक है, किस चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी, मैं डी लेता हूँ, ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, DW। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को DO भी डिनोट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगेन डेंसिटी होता क्या है, हम इसको क्या दूसरा फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपका दूसरा फॉर्मूला भी लिया रहता है, क्योंकि कभी कभी हमेशा आपको डेंसिटी ने मास दिया रहता है। तो हम लोग जानते हैं अगर डेंसिटी दिया है, डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम, ओके। तो हम इसको, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास उस चीज़ का, सब्सटेंस का, बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम बॉल को भी अगर पानी के अंदर रहे तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का वॉल्यूम, सब्सटेंस लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, एक ही बात, इनटू अभी नीचे वाला डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस डेंसिटी ऑफ वाटर को हम कैसे लिखेंगे, तो मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसी चीज़ को हम अगर करेंगे और ऑपरेशन, तो ये ऊपर चला जाएगा, आपको सिंपल मैथमेटिकल है, तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और ये ऊपर चला जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। तो अब ये सिंपल आप समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम दोनों का तो बराबर होगा, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्प्लेस भी करेगा पानी को, ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमको, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर। तो ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गया, शॉर्ट फॉर्म में गया। पहला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरा क्या आ गया, मास ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस टू मास ऑफ वाटर। तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ वाटर। और ये मास ऑफ वाटर कैसा, कैसा भी नहीं, तो मास ऑफ वाटर किसका, तो मास ऑफ वाटर
मास ऑफ वाटर, और उस कंडीशन में क्लियर करना पड़ेगा कि वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको ऐसे लिखिए, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो चलिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस टू मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, जिसको मैं मास के टर्म में भी लिख दिया। अब आपको आइडिया लगाना क्या इसके पास रिलेटिव डेंसिटी के पास यूनिट होना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी डेंसिटी है, तो इसका अगर यूनिट लिखे तो kg पर मीटर क्यूब, नीचे वाला भी डेंसिटी है कुछ kg पर मीटर क्यूब, तो ये दोनों क्या होने वाला है, ये डिवाइड होकर कैंसिल हो जाने वाला, तो यानी यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, उसके पास कोई यूनिट नहीं है, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। और आपको आगे बहुत सारा चीज़ मिलेगा जिसका कुछ यूनिट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, कोई चीज़ का अगर यूनिट नहीं है, मेजर करने वाला नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि वो दोनों रेशियो है सेम क्वांटिटी का। जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी का रिलेशन है, रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस एंड इट सिंपली शो अ नंबर, ठीक है, या डिस्प्ले अ नंबर, इसका सिंपली एक नंबर दिखाता है, जैसे 2, 3, 4, इसको हम क्वेश्चन से भी और अच्छे से समझेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, एक नंबर है, या बोल सकते हैं प्योर नंबर है। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको मिल सकता है, जैसे ग्लास का 2.5 होता है, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा है। अब रिलेटिव डेंसिटी हमको बताता क्या है, अब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो बताता है, रिलेटिव डेंसिटी एक्सप्रेसेस, ठीक है, या टेल्स अस द हैवीनेस, ठीक है, हैवीनेस बताता है, मतलब डेंसिटी बताता है, किस चीज़ का, हैवीनेस का मतलब क्या, ज़्यादा हैवी मतलब ज़्यादा डेंसिटी, तो हैवीनेस या बोल सकते हैं डेंसिटी बताता है किस चीज़ का, ऑफ ए सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। इसीलिए मैं शुरू में ही बताया था, इन कंपैरिजन टू वाटर। जैसे मैं बात करूं, एक डाटा ले लूं, इन कंपैरिजन टू वाटर, जैसे मैं बात करूं जो हमारा आयरन है, आयरन का डेंसिटी 7.8 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से, ठीक है, वही चीज़ है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना है, 7.8, किसका, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितना है, 7.8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7.8 इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है, बाय डेंसिटी ऑफ ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जानते हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो 1 ही है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 7.8 है, मतलब यहाँ पे 7.8 होगा, नहीं समझे आप, 7.8 इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अब बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो आपको देखने के लिए ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इतना 7.8 होगा। मतलब यहाँ से एक आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन जो है, डेंसिटी ऑफ आयरन इसी फॉर्मूला से, डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी यहाँ से इसी मल्टीप्लाई को टाइम्स भी बोलते हैं, कितना टाइम्स, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमको एक कंपेरिजन में बता देता है कौन कितना भारी है। चलिए यहाँ से हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी का यूज होता है टू फाइंड डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी दिया रहे तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, फाइंड डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और आर्किमिडीज जो किए थे अपना राजा के मुकुट के साथ, सेम चीज, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उस किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालने के लिए यूज होता है। एंड हेंस चेकिंग इट्स प्योरिटी, क्योंकि डेंसिटी किसी चीज़ का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका डेंसिटी नहीं बदलेगा। हेंस टू चेक प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, तो 2 इसका एप्लीकेशन हो गया, पहला डेंसिटी निकालना, दूसरा चेकिंग प्योरिटी, लेकिन दोनों सेम बात है, प्योर सब्सटेंस होगा तो डेंसिटी सेम रहेगा। मतलब गोल्ड का अगर डेंसिटी हमको पता है, ठीक है, आर्किमिडीज को मान लीजिए गोल्ड का डेंसिटी पता होगा, कैसे पता होगा, तो एक गोल्ड वो लाए होंगे, उस गोल्ड को वाटर से कंपेयर करके देखे होंगे, एक प्योर गोल्ड को, वो प्योर गोल्ड वो किसी सोनार के यहाँ से ला सकते हैं, किसी गोल्ड स्मिथ के यहाँ से, वहाँ से वो ला के उसको कंपेयर किए होंगे, जब सोनार से वेरीफाई हो गए होंगे कि वो प्योर गोल्ड है, तो उसको कंपेयर किए होंगे वाटर से, कितना हैवी है, कंपेरिजन बनाए होंगे। मान लीजिए गोल्ड जो था वो 19.3 टाइम्स वाटर से था, यस सही, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, गोल्ड इज 19.8 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, मतलब लगभग 19 गुना, 19.3 टाइम्स हैवी, ठीक है, देन वाटर से इतना हैवी होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले एक बार चेक कर लिए कोई प्योर गोल्ड को, और फिर मुकुट जो था उसको चेक किए, तो उनको सेम आया 19.3 टाइम्स, मतलब
अगर सेम आता तो मतलब प्योर था, सेम नहीं आता तो प्योर नहीं था। अब क्या आया वो तो मुझे नहीं पता, मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा उतना हिस्ट्री, ठीक है, ना ही कहीं पे ऐसा जिक्र है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक हम क्वेश्चन से समझते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है तो मैं लिखता हूँ, देखिए मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ। यहाँ बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है वो है 19.3। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, अगर कोई गोल्ड के रिस्पेक्ट में किया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ इतना है, कितना, 10⁻3, 1 × 10⁻3, तो 1 तो 1 ही होता है, तो 1 × 10⁻3 यानी वही 1000 kg/m³, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से सिंपल है, आपको डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालना है, हाँ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 19.3 × डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इक्वल टू 19.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻3 kg/m³, तो कितना आ गया इसका डेंसिटी 19.3 kg/m³। अगेन रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा डेंसिटी आएगा वो यूनिटलेस होगा। डेंसिटी का अपना यूनिट होता है kg/m³ या cm/m³, तो ये आता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो। ये क्वेश्चन ही आपको लग रहा होगा 4 है, लेकिन 1 मिनट के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। वॉल्यूम किसी सॉलिड का, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका जो है वॉल्यूम वो इतना है और उसका मास कितना है, तो मास है, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, मास ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड जो है वो कितना है 500 ग्राम, और इसका वॉल्यूम जो है सब्सटेंस या सॉलिड ले लीजिए, सब्सटेंस में लिख दिया वो है 350 cm/3। तो पहले आपको क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होता है, कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा 500 बाई ये 350, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 है 35 है, 5 10 जा 5 7 जा, ये कितना होगा 7, तो 1.74 जा 28, 740, ये इतना आ जाएगा लगभग 1.42 cm³। अब ये पूछ रहा है कितना मास वाटर का डिस्प्लेस किया होगा, तो जब उस सॉलिड को अंदर रखा हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मास डिस्प्लेस कर सकता है, जितना उसका खुद का मास हो, ठीक है। तो कैलकुलेट मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ये, तो इसमें कितना मास डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना मास डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना मास डिस्प्लेस करेगा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम तो है इसका 350 cm³। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो होता है, अगर हम कंपैरिजन करें वाटर से क्यों कंपैरिजन करें सब्सटेंस निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, फॉर्मूला में तो मैं बताया। तो डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और सब्सटेंस का जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम वो दोनों सेम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, अगेन हम जानते हैं 1, ठीक है, 1 ग्राम/cm³। तो मास ऑफ वाटर कितना है, तो मास ऑफ वाटर है, आपको वही तो निकालना है, जितना मास ऑफ वाटर होगा वही निकालना है, मास ऑफ वाटर ही निकालना है। तो मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना उसका है उतना ही 350, तो ये मास ऑफ वाटर क्या आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 350 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 350 ग्राम। अब रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है 1.42 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम/cm³ बाय ग्राम/cm³, ग्राम/cm/cm कट गया, तो 1.42 इसका आ गया रिलेटिव डेंसिटी। ये डूबेगा कि फ्लोट करेगा, तो इसका डूबना और फ्लोट करना डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा भारी है या हल्का। तो ये कितना है 1.42 है, मतलब वाटर से ज़्यादा है, तो वाटर से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये डूब जाएगा, इट विल सिंक। तो रिलेटिव डेंसिटी हमको ये भी बताता है कि कोई चीज़ डूबेगा या तैरेगा। अगर ज़्यादा है 1 से तो डूब जाएगा, अगर रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है 1 से तो डूब जाएगा। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 1, ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर। और रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्लोट करने का कंडीशन। जैसे आइस है, इसका 0.92 होता है तो वो फ्लोट करता है। अगेन आइस क्यों फ्लोट करता है सॉलिड होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके अंदर में एक वैक्यूम होता है, एक हॉलो स्पेस होता है। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं, और इसके साथ थ्रस्ट, प्रेशर और बायंसी जो है यही पूरा चैप्टर खत्म होता है। आप न्यूमेरिकल करने का कोशिश कीजिए एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के बाद ही कोई बुक्स अपना देखिएगा, टच कीजिएगा, उसके पहले नहीं कीजिएगा, पहले एनसीईआरटी जरूरी है, और ऐसे पढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।